इसलिए मैं मस्ती में ये टोपी टेढ़ा करके पहनता हूँ। जी भी, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर बहुत से पॉलिटिशियन, बहुत से पार्टियों के लोग होते हैं जो पॉलिटिशियन करते हैं। शायद जी भी मैं पहला आदमी हूँ जो पॉलिटिशियन करता हूँ, लेकिन किसी बैंक का डिफॉल्टर नहीं हूँ। जिसके ऊपर मुख्तंसर हुसैन तारड़ साहब बहुत बड़ा राइटर है, दुनिया के ऊपर किताबें लिखता है, बाहर ममालिकों के ऊपर, जिसने इस शरामोश की सरजमीन को हरामोश, नाकाबिल फरामोश कहा। और कुटवाल झील, रहमान रहीम, अंदरूनी बैरूनी मुल्क से आने वाली टूरिज्म को सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान में वेलकम कहता हूँ। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर ऊंचे पहाड़, गिरते हुए पानी, बड़े बड़े फूलों के मैदान। गिलगित बल्तिस्तान एक ऐसी जगह है, अल्लाह ताला ने गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए तोहफे की शक्ल में इनायत की है। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी आप जब आलम ब्रिज से बल्तिस्तान की तरफ एंटर हो जाते हैं तो सबसे पहला गांव हरामोश, जिसके ऊपर मुख्तंसर हुसैन तारड़ साहब बहुत बड़ा राइटर है, दुनिया के ऊपर किताबें लिखता है, बाहर ममालिकों के ऊपर, जिसने इस शरामोश की सरजमीन को हरामोश, नाकाबिल फरामोश कहा। और कुटवाल झील, खलतरों का अनोखा मंजर और आने वाली टूरिज्म, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। एक जमाना हुआ करता था, मीडिया नहीं होती थी, खत्तो किताबत का जमाना था, जब इस इलाके का नाम शुमाली इलाका जात था, कन्वर्ट करके जरदारी साहब ने गिलगित बल्तिस्तान नाम दिया, तो नाम के थ्रू यहाँ सोशल मीडिया आई। अब लोगों के अंदर, जीबी के लोग पढ़े लिखे लोग हैं, मीडिया इस्तेमाल करते हैं, नेट इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। मैं गिलगित बल्तिस्तान के डीजी कमांडर एसओ से भी ये भरपूर मुतालिबा करना चाहूंगा, हरामोश के अंदर स्याहों का ठाटा मारता हुआ समंदर बल्तिस्तान की एरिया की तरफ निकल आता है। यहाँ एक टावर दिया गया है इस काम का, यह नहीं होने का बराबर है। बल्कि मैं गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत से भी, यहाँ टूरिज्म के सेक्रेटरी भी हैं, टूरिज्म के मिनिस्टर भी हैं, आज तक टूरिज्म के हवाले में कोई काम करता या इनका कोई अंजाम मैंने नहीं देखा है। जबकि इस्लामाबाद से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, सदर ऑफ पाकिस्तान की तरफ से टूरिज्म के ऊपर काम करते हैं, लेकिन हमारे जीबी के अंदर जितने भी ब्यूरोक्रेट बैठे हुए हैं टूरिज्म के, इन लोगों ने, और खुसूसन जहाँ जहाँ पर स्याहों की मरकज से, स्याहों का जंक्शन पॉइंट है, स्याहों की हमेशा शिकायत होती है, अवाम ने होटलें बनाया है, यहाँ खुसूसन 2 वॉशरूम देने पे तो अवाम को, कोई गवर्नमेंट को कमी तो नहीं होती, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत की तरफ से कुछ भी अवाम की मदद नहीं किया जाती। अवाम अपनी मदद आपसे, यहाँ पे होटलें भी बनाया गया, यहाँ पे वॉशरूम की बंदोबस्त है, लिहाजा हमारे हरामोश के अंदर खुसूसन कुटवाल, खलतरों की अनोखा मंजर, जोटाल झील और मरुक्का, हम मरुक्का जंगल बोलते हैं, स्पेशली तौर पर बड़े बड़े फूलों के मैदान है, और वहाँ पे जंगल और जंगली हयात भी हैं, मारखोर, सोनो, लिपट सब कुछ है। लिहाजा ये जितने भी स्याहों की मरकज है, वहाँ पे हुकूमत की तरफ से मैंने कोई एक्टिविटी नहीं देखा। जमींदार, गरीब लोग अपनी मदद आपसे, वहाँ पे होटलें भी बनाया गया। अभी हरामोश जहाँ पे कुटवाल का सफर है, वहाँ गुर में एक जमींदार ने कमरे 3 बनाया है, वहाँ वॉशरूम का बिल्कुल सिस्टम ही नहीं है। वो लोग हमेशा शिकायत करते हैं, चलो वॉशरूम नहीं हुआ तो भी सिग्नल का प्रॉब्लम करना उठाना ना पड़े, प्रॉब्लम बनता है तो फिर सिया अंदरूनी मुल्क का है या बैरूनी मुल्क का है, वो बड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं। यहाँ पे रोड ब्लॉक हुआ है या एहतजाज कर रहे हैं, क्या मसला है? ये यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं, ये तो इस वक्त जो रोड हैं, डिफेंस रोड, ये ब्लॉक हैं, और इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ ये रोड बने हैं 2018 को। यहाँ फौजी जवानों ने इस रोड को पायमाल तकमील तक पहुंचाया, और खुसूसन मैं FOO के कमांडर से ये भरपूर मुतालिबा करना चाहूँगा, यहाँ पे 2 बड़ी डिस्टर्बेशन है, एक मलुप के अंदर, एक बुरुंदे के अंदर, यहाँ पे टनल बनाया जाए ताकि लोगों की जाने माले बच सके। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान। इसलिए मैं मस्ती में ये टोपी टेढ़ा करके पहनता हूँ। आपकी खुशी का राज क्या है? असल में मैं हमेशा खुश रहता हूँ, क्योंकि
अल्लाह ताला ने ये सरजमीन जो है वो जिस ज़मीन में मुझे पैदा किया, गिलगित बल्तिस्तान की ज़मीन, इसका हर पत्थर, और एक शेर भी याद आया, पहाड़ी सिलसिले चारों तरफ हम, बेज में हम गोहरे मिसाल गोहरे नायाब है हम। तो हम खुश इसलिए हैं कि हम जी भी गिलगित बल्तिस्तान के हर पत्थर, हर दरिया, हर ऊंची पहाड़ और अपनी ज़मीन और अपनी खेती बाड़ी के ऊपर हम भरपूर खुश हैं, इसलिए हम हमेशा खुश रहते हैं। लास्ट में अवाम को भी खुश करने के लिए कोई आज के दौर में परेशान है उनको कोई पैगाम दो, अवाम कैसे खुश रह सकते? असल में अवाम के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, आदमी के अंदर तब सुकून आ जाती है, अल्लाह ने दी हुई नियामतें और ज़िंदगी, आँख जैसी कीमती चीज़, हाथ जैसा कीमती चीज़ अल्लाह ने हर इंसान के अंदर दिया है। तो इन नियामतों से अगर कोई मतलब जांच पड़ताल करता है, जानता है, तो वो इंशाल्लाह हमेशा खुश रहेगा, वो चाहे कोई भी है। तो मैं तो खुश रहता हूँ।